नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, बड़ी खबर, देश में सबसे बड़ी खबर यह है कि सदन में वक्फ बिल के लेकर चर्चा शुरू हो चुका है। पास होने के लिए महज अब 20 से 24 घंटे बचे हैं। कल पेश किया जाएगा बिल, लेकिन जिस तरह के अंदर आने से सूचना है कि बीच मझधार में बीजेपी फंसते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे जो है बीजेपी का परेशानी बढ़ सकता है, फजीयत हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी फजीयत हो चुका है। जब 2024 में इस बिल को लाया गया था, तब जो है उस समय भी ये लोग पीछे हटे थे। उसके बाद इसे संशोधन के लिए भेजा गया। अब जो है संशोधन होकर आ चुका है। कल बिल पेश करना है, बहुमत वोट करना है, वोटिंग करना है, समर्थन देना है और इसे पास करना है। अब इसी तमाम मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। अब दोस्तों, आप लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सहयोग, क्योंकि आप लोग के ही सहयोग से हौसला बुलंद होता है और ये चैनल चलता है। तमाम खबर आपके बीच हम रखते हैं। दोस्तों, आइए मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरह से कल के दिन ईद में देखा गया कि नीतीश कुमार तमाम मुस्लिम समाज से, मुस्लिम परिवार से मिले और उन्हें ईद का मुबारकबाद दिए। उसी तरह टीडीपी के जो है मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी ईदी और ईद का बधाई दिए। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कल वोटिंग नहीं दिए तो फिर क्या होगा, और क्या चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से अपने राज्य में उन्होंने वायदे किए कि किसी भी हालत में मेरे रहते वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर ये बीजेपी के सहयोगी दल होते हुए क्या ये वोटिंग करेंगे या नहीं? सवाल यह चंद्रबाबू नायडू से। अब नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए। नीतीश कुमार जिस तरह से इफ्तारी पार्टी रखे और मुस्लिम ने यहाँ के बायकॉट किया इनके इफ्तार पार्टी को, उसके बाद इन्हें घेरने का काम किया गर्दनी बाग से, लेकिन नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे और ईद का बधाई दिए, शामिल हो रहे हैं। अब यहां बात होता है कि जो सेकुलर पार्टी है, जो मुस्लिम आधारित वोटर पे आधारित है, वह कौन कौन सी पार्टी? जदयू है, टीडीपी है, एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी। उसके बाद आपको जयंत सिन्हा की पार्टी। उसके बाद अब दक्षिण में चले जाइए तो मैं अगर बता दूं आपको, अगर दक्षिण की बात करें तो आरएलडी, एलजेपी भी है, जेडीएस, एनसीपी अजीत पवार के और हम, ये लोग, ये जो पार्टी है सेकुलर पार्टी, ये लोग मुस्लिम वोट से, जैसे जयंत चौधरी जी जाट और मुस्लिम वोटों से ही उनका सत्ता में भागीदारी बन पाता है। नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट लेते हैं और वो सत्ता में बने हैं। टीडीपी खुलेआम है। जेडीएस जो है वो तो खुलेआम जो है दक्षिणी के हैं, वो सेकुलर है, उनके दोस्ती। तो ये जो सेकुलर पार्टी हैं, ये अगर समर्थन नहीं देते हैं तो अगर बात करें तो जो हिंदू वोट पे ही सरकार चलाते हैं, जिन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, वो जो बीजेपी के साथ है, उसमें से आप समझ लीजिए बीजेपी 240, एसएस जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वह 7, जेएसपी 2, एडीएस 1, एजेपी 1, एजेएसयू 1, एसकेएम 1, यूपीपीएल 1, टोटल 254। तब भी बहुमत पे नहीं पहुंच पा रहा है
कि बिल पास हो पाएगा। जो सेकुलर पार्टी नहीं है, जो मुस्लिम वोट नहीं लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं पड़ता है, वह टोटल अभी बीजेपी के साथ जो ये सब पार्टी हैं, ये 254 सीट पे पहुंचते हैं। और जो सेकुलर पार्टी जो बीजेपी के गठबंधन घटक दल में है, जो टोटल 39 सीट के साथ बीजेपी के साथ है, इसमें सबसे बड़े दल में है, दूसरे स्थान पर अगर एनडीए में देखा जाए तो टीडीपी 16 सीट के साथ बड़ी सेकेंड स्थान पर बीजेपी के बाद। उसके बाद तीसरे स्थान पर जदयू है 12 सीट के साथ, एलजेपी है चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट के साथ, जेडीएस है 2 सीट के साथ, आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीट, हम 1 सीट और एनसीपी 1 सीट। ये 39 सीट जो है, जो सेकुलर की वोटिंग करके, सेकुलर की राजनीति करके जो है सत्ते में आते हैं, सीट भी लाते हैं। ये जो पार्टी है, अगर वोट नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। अब देखिए, जो अदर्स पार्टी है, जो इंडिपेंडेंट है, जो ना बीजेपी में है ना इंडिया अलायंस में है, जिसमें 11 टोटल है, ये लोग भी जितने हैं वह सब सेकुलर है। टोटल 11 सीट जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के दल के साथ नहीं है, वह टोटल 11 सीट, वह भी वोट नहीं करेंगे। तो बड़ा समस्या यह है कि बीजेपी मझधार में फंसे। आज 1 अप्रैल है और आज जो है चर्चे शुरू हो चुका है सदन में, संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर चर्चा शुरू हो चुका है। लेकिन कल अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए। अगर समर्थन नहीं होता है तो बड़ा फजियत होगा और बीजेपी के लिए जो है ये बेइज्जती वाली बात, क्योंकि कंटिन्यू 24 से 2-3 बिल लाया है जो पास नहीं हो रहा है। अब समझना है, जिस तरह से जदयू पर भी प्रेशर बना रहे हैं मुस्लिम लोग, वो मुस्लिम ऑल इंडिया संगठन हो या जो भी लोग संगठन जितने हैं, सभी लोग जदयू, टीडीपी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अजित पवार, ये लोगों को घेरते जा रहे हैं। अब कल क्या है कि अग्नि परीक्षा इन लोगों का। अब मोदी जी मजबूर हैं, तो इस पे अमित शाह क्या करेंगे? और जो बिल का बात है, बीजेपी कहना इस बिल में किसी का संपत्ति जब्त नहीं हो रहा, ना वोट को नुकसान है। इस बिल का सीधा ये टेंडेंसी है, ये वक्फ बिल का, कि जो मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया, उसका जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था, जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान आया था, उसका जमीन तो ले लिया पाकिस्तान सरकार, लेकिन यहां के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उसका जमीन वो लोग वक्फ बोर्ड के पास चला गया है। सरकार के पास तो कुछ नहीं है। तो सरकार उस सिस्टम में अपने अधिकारी को इन कराना चाहता है, जो सिस्टम को देखे। ये सीधा कहना, कुछ जो कानून है, जो संविधान में जो धाराएं हैं, उसे चेंज करके इस तरह की कानून बनाया जा रहा है। तो बीजेपी कहना है कि विपक्ष बरगला रहे हैं मुस्लिम समाज को, जो छोटे छोटे मुस्लिम हैं, जिन्हें संपत्ति नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उसके साथ तो अन्याय ही हो रहा है। ये जमीनें कुछ पूंजीवादी मुस्लिमों के पास है, तो सरकार उसको न्यायपूर्वक काम करेंगे ये बिल लाकर, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जब यहां सेकुलर की लड़ाई चल रहा है, जब यहां वोट बैंक की लड़ाई हो रहा है, इस वोट बैंक में अब बीजेपी क्या करेगा? क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, टीडीपी, जदयू, एलजेपी, आरएलडी, हम, एनसीपी, जेडीएस, ये जो है, ये सब सेकुलर पार्टी हैं और ये मुस्लिम वोट के ही बदौलत सत्ता में आते हैं।
और जिस तरह से ये लोग मुस्लिम समर्थक हैं और जिस तरह से विपक्ष भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इन लोगों को और चिराग पासवान को घेर रहे हैं, इस पर अब क्या होगा? बड़ा असमंजस बना हुआ है कि वक्फ बिल पर अब क्या होगा। क्या बीजेपी, जिस तरह से अमित शाह ने खुले मन से चैलेंज किया कि इसी सत्र के दौरान बिल पास होगा और वो 2 अप्रैल कल ऐतिहासिक दिन है, बिल पास होगा या नहीं। जिस तरह से पूरे देश के मुस्लिम एकत्रित हो चुका है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पिछले गलती को सुधारना चाहिए, लेकिन वोट बैंक की लड़ाई में बीजेपी के सहयोगी क्या वोट बैंक को नहीं देखकर सुधार करेंगे या वोट बैंक को देखेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। आज 20 से 22 घंटे अब बचे हैं और इस 20-22 घंटे में अब क्या होता है देखना है। क्या नीतीश कुमार के जो सांसद है लल्लन सिंह, वो वोट देंगे? अगर आप समझ लीजिए लोकसभा में अगर यह बिल नहीं पास हुआ, फंस गया किसी कारणवश से, तो राज्यसभा में भी बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो सबसे पहली बात है कि लोकसभा में फुल बहुमत के साथ जो है यह बिल पास होना जरूरी है। तो पास होने के लिए ये जो मेन सबसे टीडीपी और जदयू का वोट बहुत मायने है। तो ये चीज अब समझना है। वोट बैंक की लड़ाई में ये जो सहयोगी दल है वोट बैंक को पकड़ेंगे या सुधार करेंगे पिछले 100 वर्षों की गलती को, या वोट बैंक को ही देखेंगे? तो देखते रहिए और समझिए वक्फ बोर्ड बिल को। और क्या ये सेकुलर की लड़ाई चलेगा, वोट बैंक की लड़ाई होगा, या वोट बैंक को न देखते हुए जो है संविधान में मुस्लिम के जो अलग कानून है उसे एक धारा में लाने के लिए जो बीजेपी कर रहा है और एक सभी को संगठित करने का जो काम बीजेपी कर रहा है कि एक नियमावली रहेगा, सरकार का भी अधिकार होगा वक्फ बोर्ड पे और उसके अनुसार काम होगा। तो क्या होता है ये कल देखना है और कल भी हम आपको अपडेट देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के ही सहयोग से हौसला बुलंद होता है और हम लोग जो है आगे अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा और आगे वीडियो आप देख सकते हैं। तो अपने भाई को सहयोग करते रहिए। मैं दीपक कुमार, धन्यवाद।